अब हमें एक बात समझनी है, पिछली बात हमने की उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो सब सरफेस वाटर है, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर है उसका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और यहाँ पे अलग-अलग टर्म्स यूज़ होती है और उन टर्म्स को बहुत आराम से समझना है। बहुत रिलैक्स होके, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है सभी स्टूडेंट्स की कि कैसे ये पानी, मतलब किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम एक्वीफर की बात करते हैं, मैं 4 टर्म बेसिकली आपको दिखाता हूँ। जैसे हम बेसिकली बात करते हैं, देखिए अगर आपको ध्यान है तो एक्वीफर क्या चीज़ होती है, एक्वेटार्ड क्या है, एक्वीक्लूड क्या है, एक्वीफिल्स क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होते हैं, वाटर टेबल, कौन से एरिया को हम वाटर टेबल बोलते हैं। ये सारे जो कन्फ्यूजन है वो आज हमें दूर करने हैं। एक-एक पॉइंट को हमें समझना है। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन किसका, जो सब सरफेस वाटर है, जो लैंड सरफेस के नीचे का पानी है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बेसिकली बात करें तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया है अलग-अलग, जो रिसर्चर है उन्होंने। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो मिन्जे ने 1923 में किया था, ठीक है ना? और उन्होंने इस ब्रॉडली ये जो पूरा जो सब सरफेस वाटर है, जो सरफेस के नीचे वाटर है, इनको 2 भागों में बाँटा, दैट इज़ इंटरस्टिशियल और इंटरनल वाटर, है ना? इनमें डिफरेंस क्या है? ये 2 भाग में ब्रॉडली इन्होंने 2 भाग में बाँटा। जैसे ये ऊपर देखो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ठीक है? ये यहाँ ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला ग्राउंड लेवल है। इसके नीचे के पानी की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, अगर मेनली बात करें तो जो मिंजेर ने 1923 में दिया, ये काफ़ी फेमस है। और इन्होंने जो बेसिकली इसको 2 भाग में बाँटा। ब्रॉडली अगर बात करें तो दैट इज़ इंटरस्टिशियल वाटर एंड इंटरनल वाटर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, इंटरस्टिशियल वाटर वो होता है जो बिटवीन द जैसे मटेरियल के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कहाँ सोइल के बीच में जो होता है, इंटरनल नहीं होता, बिटवीन द होता है। जैसे मैं कहूँ कि बिटवीन द सेल्स कोई चीज़ है, तो वैसे ही बिटवीन द वहाँ पानी है। और इंटरनल तो एकदम आंतरिक की बात हो गई। तो उन्होंने क्लासिफाई 2 भाग में ये कर दिया, ठीक है? उसके बाद में इस पे फोकस रखो आप, इंटरस्टिशियल जो वाटर है, इसको अगेन उन्होंने सब डिवाइड किया, 2 डिवीजन बनाए। इसको पूरे के पूरे को अर्थ के नीचे जो पानी है, यानी कि सब सरफेस वाटर है, ब्रॉडली 2 भागों में बाँटा। ये देखो सबसे आपको नीचे इंटरनल वाटर दिख रहा है, इसकी हम बात नहीं करें क्योंकि ये इंटरनल है। बेसिकली इसको हम बाहर लेके ही नहीं आ सकते, इसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। ये तो नीचे बिल्कुल इंटरनल वाटर है बेसिकली, ठीक है? और जो इंटरस्टिशियल वाटर है, जो बिटवीन है, बिटवीन हम यहाँ की बात करें, सोइल या मटेरियल के जो बीच में है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको फिर इन्होंने 2 भागों में बाँटा। और ये बेसिकली क्या है? दे आर वेडोज वाटर प्रेजेंट इन ज़ोन ऑफ एरिएशन एंड ग्राउंड वाटर प्रेजेंट इन द ज़ोन ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे देखो आपको 2 ज़ोन दिख रहा है। ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन ऑफ एरिएशन है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ज़ोन ऑफ एरिएशन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्या है, कॉन्टैक्ट में है ये, है ना? जो प्रेशर है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा इसमें, अनकन्फाइंड की जो बात करेंगे वो है। तो सबसे ऊपर वाला है ज़ोन ऑफ एरिएशन, ये सबसे ऊपर। और उसके बाद इन्होंने जो बाँटा, तो वो है ज़ोन ऑफ सैचुरेशन। ये 2 तरह के ज़ोन हैं, ठीक है? पहला ज़ोन कौन-सा है? ज़ोन ऑफ एरिएशन। और फिर दूसरा ज़ोन है ज़ोन ऑफ सैचुरेशन, जहाँ पे कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ये जो ग्राउंड वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली एक टर्म आई है, उसको समझते हुए फिर हम आगे की और कुछ बात करेंगे कि ज़ोन ऑफ वेरिएशन को भी इन्होंने क्लासिफाई किया है। और उसने ज़ोन ऑफ जो सैचुरेशन है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो एक टर्म देखो, दे आर वेडोज़ वाटर प्रेजेंट इन ज़ोन ऑफ वेरिएशन। वेडोज़ वाटर है ज़ोन ऑफ वेरिएशन में, इसको वेडोज़ वाटर भी बोलते हैं। तो आपसे एक टर्म अलग से पूछा जा सकता है कि वेडोज़ वाटर क्या होता है? बेसिकली वेडोज वाटर है, जो सब सरफेस वाटर है, जो लैंड सरफेस और सैचुरेटेड जोन के बिटवीन बिटवीन रहता है, बेसिकली बिलो द वाटर टेबल की बात करें। यानी यूं मानो, जो वेडोज है वो अनसैचुरेटेड जोन है, अनसैचुरेटेड जोन, यहाँ पे कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है। तो वेडोज वाटर को ये जो 3 भाग दिख रहे हैं आपको, सोइल वाटर दिख रहा है ना आपको, सोइल वाटर दिख रहा है, सोइल वाटर जोन, फिर है इंटरमीडिएट वाटर और फिर है कैपिलरी जोन। ये जो तीनों है, इसको हम मिला के कह सकते हैं ये बेसिकली वेडोज वाटर है। इसको ये अनसैचुरेटेड है। तो ये आपको समझ में आया। पहली बात, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल की हम बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ और उसके नीचे जो, यानी कि सब सरफेस के जो वाटर है, उसको ब्रॉडली अगर बात करें तो 2 भागों में, इंटरस्टिशियल वाटर और इंटरनल वाटर बात की। अब जो इंटरस्टिशियल वाटर है, उसको फिर सब डिवाइड किया 2 भाग में। एक है ज़ोन ऑफ वेरिएशन और एक है ज़ोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है? तो और जो ज़ोन ऑफ एरिएशन है, और इसमें 3 जो ज़ोन है, बेसिकली सॉइल वाटर ज़ोन है एक, देखो सबसे ऊपर वाला,
ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट जोन है और उसके बाद कैपिलरी एरिया है या कैपिलरी जोन है। इन तीनों को बेसिकली यहाँ पे पूरा सैचुरेट तो है नहीं, ये अनसैचुरेटेड है, तो इसको अनसैचुरेटेड वालों को बेसिकली इन तीनों को मिला के वेडोज वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वेडोज वाटर। ठीक है, इसको वेडोज वाटर भी बोलते हैं, ये याद रखोगे। तो वेडोज वाटर क्या कहाँ कहाँ के बीच हो गया? तो बिटवीन द लैंड सरफेस, ये तो लैंड सरफेस हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, एंड द सैचुरेटेड जोन, ये तो सैचुरेटेड जोन है यहाँ पे, ये सैचुरेटेड जोन है ना, बिलो द वाटर टेबल। जो वाटर टेबल देखो कहाँ होती है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। सैचुरेटेड जोन के ऊपर है हल्का सा वाटर टेबल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे है वाटर टेबल। तो बेसिकली वेडोज कहाँ पे हो गया? जो एक तो लैंड सरफेस वाला एरिया हो गया वहां, और सैचुरेटेड जोन है ना, सैचुरेटेड जोन है ये, इसके बीच का जो हो गया। बताओ ये बात समझ में आ गई कि वेडोज वाटर क्या है? अगर ये टर्म पूछे तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, प्लीज बताओ। हाँ या ना, सब साथ चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या? बोलो भाई। बताओ, वो बात करूंगा उसके बारे में, इतना बताया ये समझ में आया क्या, ये बताओ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वेडोज वाटर की टर्म आपको समझ में आना चाहिए, ब्रॉडली कितने भाग में डिवाइड किया, फिर कैसे सब डिवाइड किया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं वाटर टेबल को भी एग्जैक्ट डिफाइन करेंगे कि वो वाटर टेबल हम किसको कह सकते हैं, वाटर टेबल बेसिकली कहाँ होगी, एग्जैक्ट डिफाइन भी करेंगे, अभी आप समझना एक बार। देखो, अगर वाटर टेबल की बात करें तो अब कहाँ है वाटर टेबल, जिसको हम फेरिएटिक सरफेस भी बोलते हैं, ये क्या कौन सी सरफेस होती है देखना। ग्राउंड वाटर जोन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द कैपिलरी जोन। अब इस एक एक टर्म को समझना, ये कैपिलरी जोन का ग्राउंड लेवल है एक तरह से, एकदम कैपिलरी का, है ना। तो और ये ग्राउंड वाटर जोन स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से होगा, कहाँ तक, कैपिलरी जोन के नीचे से, यानी कि जो कैपिलरी जोन है इसके बॉटम से कौन सा जोन शुरू हो रहा है, या कौन सा वाटर जोन है, ग्राउंड वाटर जोन है। इन दिस जोन ऑल द पोर्स ऑफ सॉइल मैट्रिक्स आर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ये सैचुरेटेड जोन है, तो इसके अंदर पानी है वो पूरा भरा हुआ है, सारे पोर्स जो सोइल के हैं वो भरे हुए हैं। दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ सैचुरेशन, इसलिए इसको जोन ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। द टॉप सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन, यानी कि, या फिर हम कहें, अब अगर वाटर टेबल की बात करें तो वो कहाँ है, द टॉप सरफेस ऑफ द जोन और जोन ऑफ सैचुरेशन और ग्राउंड वाटर इज नाउन फेरिएटिक सरफेस। यानी कि बेसिकली ये जो टॉप सरफेस है, सो इस जोन की, सैचुरेशन जोन के और ग्राउंड वाटर की, ये टॉप सरफेस है, यहाँ पे बेसिकली इसको हम बोल देते हैं फेरिएटिक सरफेस, और फेरिएटिक सरफेस को हम वाटर टेबल बोलते हैं। दिस फेरिएटिक सरफेस इज आल्सो नोन एज वाटर टेबल। तो हम कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड जोन है बेसिकली जहां से स्टार्ट होता है, या ग्राउंड वाटर जोन है, उसके जो जो टॉप सरफेस है, यानी कि बिल्कुल टॉप वाली जगह है, वहां तक हम देंगे दिस इज कॉल्ड फेरिएटिक सरफेस या फिर वाटर टेबल। क्या ये बात आपको समझ में आई, कहाँ पे है? बताओ भाई, समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब बेसिक सी बात हम करें, ये नोट है, ये नोट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट्स में पूछ ले तो, ये कह रहा है, देखना इसको समझना है, एक बात कह रहा है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द सोयल बिलो द वाटर टेबल इज इक्वल टू 1। क्यों है इक्वल टू 1? क्योंकि अगर वाटर टेबल के नीचे की बात करें तो वहां पे सैचुरेशन है कंप्लीटली, है ना, क्योंकि वहां पे सोइल फुल्ली सैचुरेटेड है, तो हम इसलिए कहते हैं द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फ्रॉम द सोइल बिलो द वाटर टेबल। यहाँ वाटर टेबल है, इसके नीचे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सैचुरेशन जोन है, तो यहाँ पे जो इक्वल किसके है, एक के बराबर हो गए, क्योंकि कंप्लीटली सैचुरेटेड है। अगर बात करें फॉर वाटर टेबल के ऊपर की बात करें, अगर हम वाटर टेबल के ऊपर की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो वेरी करेगा सोइल का, 0 से 1 होगा, है ना, 0 और 1 के बिटवीन होगा। 0 तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा थोड़ी होगा कि बिल्कुल भी वहां पे वाटर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं अगर वाटर टेबल के ऊपर की बात करें तो सैचुरेशन है वो सोइल का वेरी करेगा, बिटवीन 0 to 1 रहेगा, क्योंकि 1 तो नीचे है, बिल्कुल वाटर टेबल के नीचे सैचुरेशन है कंप्लीट, और यहाँ 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो हाउएवर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल नेवर बी 0 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, यानी कि पानी तो बाउंड रहेगा ही ना,
हाइग्रोस्कोप बाउंडेशन तो रहेगी ना, पानी तो बॉन्ड बना के वहां रहेगा ही रहेगा बेसिकली, उनके बीच तो कुछ तो पानी रहेगा ही। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो उसकी वजह से कभी हम ये तो नहीं कह सकते कि सैचुरेशन का जो टाइम वो जीरो हो जाएगा, जीरो तो कभी नहीं होगा, कुछ तो पानी वहां रहेगा रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, वाटर टेबल क्या है। आप सीधी सी बात मानो, जहाँ पे प्लांट उग रहे हैं ना, उसके एकदम नीचे से हम बात कर रहे हैं, ये सॉइल वाटर है, ये इंटरमीडिएट वाटर है, ये कैपिलरी वाटर है, ठीक है। और जो ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ सैचुरेशन शुरू हो चुका है, जोन ऑफ सैचुरेशन है। और यहाँ इसके जो अपर सरफेस है, यहाँ पे हम वाटर टेबल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो सैचुरेशन है वो 1 होगा, और यहाँ तो 0 और 1 के बीच होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। वेडोज वाटर कौन सा था, अभी हमने बात की, वेडोज वाटर कौन सा था, बताना भाई। वेडोज वाटर कौन सा था, बताओ, बताओ कौन सा था। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, जो ये ग्राउंड वाटर के ऊपर है ना, ये जो तीनों जोन बने हुए हैं, जो अनसेचुरेटेड है, ये वेडोज वाटर है, ठीक है। चलो, अब मैं बेसिकली बात करूं एक्यूफर क्या चीज होती है, ठीक है। और मैंने अभी आपको 4 टर्म बताई थी, अगर आपको याद है तो। एक्यूफर की बात है, एक्यूटार्ड है, एक्यूक्लूड है और एक्यूफ्यूज है। ये बेसिकली क्या है, इसको भी हम बात करेंगे। ये बेसिकली जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है। कहने का मतलब है, ये जियोग्राफिकल फॉर्मेशन किस तरह से, जैसे वाटर है, ऐसे तो है नहीं कोई भी मटेरियल होगा उसकी होल्ड कैपेसिटी पानी की सेम होगी, अलग अलग होगी। होल्डिंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना, जैसे क्ले है, वो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। लेकिन अगर बात करें, अगर उसकी परमिएबल की बात करें, वो परमिएबल कम होता है। तो इस तरह से हम बात करें इसी की जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, यानी कि होल्ड कैपेसिटी कितना है और वो ट्रांसफर कितना करता है, परमिएबिलिटी उसकी कितनी है। ऑन दैट हम ऑन द दिस बेसिस हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्विफर की बात करते हैं, इन चारों टर्म्स में सबसे पहले एक्विफर किसको कहते हैं। तो एक्विफर को अगर डिफाइन करें तो क्या है, एक्विफर is an underground geological formation in which contain water and sufficient amount of water can be extracted economically during water wells. Aquifer compare generally layer of sand and gravel जो होता है, and जो फ्रैक्चर bedrocks है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो एक्विफर्स जो होते हैं, वो जो हम पानी निकालते हैं बेसिकली, है ना, यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में पानी होता है। एक तो पहली बात, सफिशियंट अमाउंट में पानी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और यानी ये कह सकते हैं कि जो एक्विफर में पानी है, ये होल्डिंग प्लस जो परमेबिलिटी है वो दोनों अच्छी है ना, यूं कह सकते हैं एक्विफर में, क्योंकि यहीं से पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सफिशिएंट मात्रा में पानी को बाहर निकाल सकते हैं। और इसके एग्जांपल है जैसे सैंड है या ग्रेवल है या फिर कोई फ्रैक्चर्ड जो बेड रॉक्स है, वो बेसिकली क्या है, एक्विफर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्विफर बोलते हैं। अगर एक्विफर है, उसको अगर हम क्लासिफाई करें, अगेन एक्विफर को हम क्लासिफाई करते हैं, तो एक होता है अनकन्फाइंड एक्विफर, है ना, अनकन्फाइंड, और एक होता है कन्फाइंड एक्विफर। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, अनकन्फाइंड मतलब देर इज नो कवरिंग, कोई ऊपर कवरिंग नहीं है, कोई भी ऊपर सीमा नहीं है। और कन्फाइंड मतलब कोई सीमा बनी हुई है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में एक बार प्लीज देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर, है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर है वो बिल्कुल ओपन है, बेसिकली यहाँ पे ओपन है, बिल्कुल ओपन है ये, ठीक है। और जो यहाँ पे जो एक तरह से जो इम्परमिएबल जो एक तरह से यूं मानिए इम्परमिएबल लेयर है, वो नीचे है, इसके ऊपर वाला हिस्सा खाली है ना, ये देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है। लेकिन जो इम्परमिएबल रॉक जो है, जैसे सॉलिड रॉक है, क्ले है, वो जस्ट इसके नीचे है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर को, व्हेन द वाटर टेबल सर्व एज द upper boundary of the aquifer is known as unconfined aquifer. The unconfined aquifer is also known the table aquifer and phreatic aquifer. And देखो, जो impervious layer है is generally served as the bottom boundary of an unconfined aquifer and the top layer is not confined. यानी कि टॉप लेयर है वो बिल्कुल ओपन रहती है, बिल्कुल ओपन है, इसलिए इजीली रिचार्ज वगैरह सब हो जाएगा आराम से, क्योंकि बिल्कुल ओपन है। और नीचे वाली जो इसकी है वो बेसिकली कन्फाइंड है ना, या यूं कह सकते हैं वो बिल्कुल उसके नीचे, जैसे ये देखो यहाँ पे इम्परविएबल है। ये जो इम्प्रीवियस लेयर है वो जनरली बॉटम में होता है, ऊपर नहीं होता।
तो हम यूं कह सकते हैं इसका प्रेशर क्या होगा बताइए, इसका प्रेशर कितना होगा? अगर मैं अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात करें तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर तो होगा ना, एक प्रेशर तो होता है, वो कौन सा कितना प्रेशर होगा यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो अनकन्फाइंड का मतलब आप समझ गए ना, ये देखो ओपन है बिल्कुल, ये बिल्कुल ओपन है ऊपर से, ठीक है? तो इसका प्रेशर किसका क्या होगा, कितना होगा? नहीं पता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि बिल्कुल ओपन है ऊपर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो गया अनकन्फाइंड में, ठीक है ना? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? और अगर कन्फाइंड एक्यूफर की बात करें तो कन्फाइंड में क्या है, देखिए अब ये कन्फाइंड एक्यूफर है, ये कन्फाइंड एक्यूफर है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दोनों तरह से, यानी कि वो दोनों तरह से सीमित रहेगी, जैसे ऊपर भी उसके और नीचे भी, ये दोनों साइड में जो बाउंड्री होगी, बेसिकली बाउंडेड होगा इम्प्रीवियस लेयर से, दोनों तरफ से बीच में पानी होगा, तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड, ठीक है ना? तो देखिए कन्फाइंड एंड एक्यूफर दैट इज बाउंडेड बाय टू इम्प्रीवियस लेयर्स at the top and bottom of the aquifer is called confined aquifer. The confined aquifer is also as a pressure aquifer, और इसको देखो एक दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, is also known as pressure aquifer, और क्या है, artesian aquifer, ये याद रखना है ना? ये भी आपको सीधा पूछ लेते हैं, artesian वैसे एक्यूफर कौन सा है, ये confined aquifer आपसे पूछ लेते हो, क्योंकि इसके दोनों पर लेयर होगी, ठीक है? The top and bottom layer of a confined aquifer generally क्या है, इम्प्रीवियस होती है, यानी कि इम्प्रीमिएबल होती है, तो बीच में जो हो गया, जैसे देखो आपको एक नाम दिख रहा होगा, देखो ये अर्टेशियन एक्यूफर दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे ये अर्टेशियन एक्यूफर, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड रॉक और क्ले है, वो दोनों तरफ है, तो ये कन्फाइंड है, जो अर्टेशियन लेयर एक्यूफर है वो क्या कन्फाइंड है, वहां पे सॉलिड रॉक या क्ले है, या जो इम्प्रीवियस लेयर है या इम्प्रीमिएबल लेयर है, वो दोनों तरफ है, ठीक है? आपको ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जनरली क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा? अगर हम ऊपर वाली बात करें, अनकन्फाइंड की बात करें, तो वहां प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर था, और अगर यहाँ बात करें तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना, सैंडविच की तरह बात हो गई ना, सैंडविच वाली बात हो गई, यूं दबा रहा है कोई, है ना, दोनों तरफ से, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसको प्रेशर एक्यूफर भी बोला है, आर्टेशियन एक्यूफर या प्रेशर एक्यूफर, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कन्फाइंड और अनकन्फाइंड की बात समझ में आ गई, अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, ठीक है? अब बेसिकली एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आर्टिशियन एक्यूफर है और यहाँ पे हमने आर्टिशियन वेल लगाए हैं, कुएं हैं बेसिकली, ये वाटर टेबल वाले वेल है, ठीक है? तो जो आर्टिशियन वेल है, यहाँ पे बेसिकली एक चीज ध्यान रखना कि नेचुरल प्रेशर से भी ऊपर चला जाएगा, बिकॉज नेचुरल प्रेशर से रहेगा, अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, नेचुरल प्रेशर से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है? ये थोड़ा सा ये स्पेसिफाई रखना, क्या है देखो, groundwater in confined aquifer is under pressure and will rise up inside a borehole drilled into the aquifer. The level to which the water rise is called the क्या कहते हैं इसको, potentiometric surface, ठीक है? And artesian flow is where water flow out of the borehole under natural pressure, ठीक है? Under natural pressure के वो आ जाता है, ठीक है? ये याद रखना। यहां तक आपको कोई डाउट है? सारी जो वाटर टेबल क्या होता है, कैसे हमने ग्राउंड लेवल से सब डिवाइड किया है, वो सारी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई डाउट तो नहीं है? अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल दीप सीखा मैम, क्योंकि और देख, जैसे आप हम बात करते हैं, जैसे वाटर टेबल की बात करते हैं या कहीं कुछ बात करेंगे हम, तो आपको पता है किस चीज पे डिपेंड करेगा, सोइल की प्रॉपर्टी, वहां पे कितनी वर्षा है, ये है, सब चीजों पे करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही भी जो कई बार पानी कहते हैं ना ऊपर होता है कहीं नीचे, तो सब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब जगह सेम होता है। तो इसका जो बेसिकली जो चेंज होगा वाटर टेबल का, या कोई भी जो हम लेयर्स पढ़ रहे हैं, वो वेरी करेगा, एक जगह सेम तो नहीं हो सकता ना। यार इस बात तो सहमत हो, ये तो जानते ही हो, बोरिंग बोरिंग करते हैं कि इतने नीचे पानी आया, कि यहाँ इतना ऊपर था, ये सब बातें। अब मैं बेसिकली बात करता हूँ इन चार टर्म्स के बारे में, और ये चारों टर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इन चारों टर्म्स को बहुत आराम से सुनना है। ये चारों के चारों एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है,
ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्वीफर की बात करेंगे जो हमने बात की थी। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें, देखियो, हैव बोथ हाई पोरोसिटी एंड हाई परमेबिलिटी। एक्वीफर अलाउ अस टू रिकवर ग्राउंड वाटर बाय पंपिंग क्विकली एंड इजीली। जो हम बेसिकली जो अभी जो बात कर रहे थे, ग्राउंड वाटर को हम अच्छे से निकाल पाते हैं, पंपिंग कर पाते हैं इजीली, वो एक्यूफर से कर पाते हैं। कारण क्या है? यहाँ पे जो पोरोसिटी है ना, वो भी अच्छी है, पोर्स अच्छे हैं, है ना, वॉइड जो है वो अच्छे हैं, वहां पे पानी आएगा, और उसकी जो परमेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो स्टोर एंड यील्ड की जो वाटर है वो उसकी अच्छी वाटर है, अच्छी है, देखो। और इसके एग्जाम्पल है जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये बेसिकली किसके एग्जाम्पल है? एक्यूफर के, यानी कि मटेरियल इस तरह का होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात करें एक्विटार्ड की, तो रिटार्ड ऐसे दिमाग में ना कोई रिटार्ड चीज, रिटार्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो पोरोसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी एक्यूफर की होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये मॉडरेट पोरोसिटी होगी इसकी। और अगर परमेबिलिटी की बात करें तो उतनी ज्यादा नहीं है, पार्टली या पार्शियली बेसिकली परमेबिलिटी होगी, है ना। अलाउ सीपेज होगा, हल्का हल्का बहाव, सीपेज टाइप होगा बेसिकली, है ना। बट डजंट यील्ड वाटर, यहाँ पे हम इतना वाटर यील्ड नहीं कर सकते जैसे हम एक्यूफर से पानी निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ ऐसा नहीं है कि पानी बहुत इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि जो परमेबिलिटी है वो बहुत ही या पार्टली या बहुत ही कम परमेबिलिटी है। जैसे इसका एग्जांपल है सैंडी सॉइल, सैंडी क्ले, सॉरी, क्या है? सैंडी क्ले, क्ले नहीं है, सैंडी क्ले है बेसिकली, याद रखना, क्योंकि क्ले के अंदर तो इम्परमेबिलिटी ही आ जाती है। जो हम तीसरा की बात करें, पहला हमने करा कि इकोनॉमिकली है, आराम से इसमें पानी निकाल सकते हैं। दूसरा हमने निकला कि मॉडरेट पोरोसिटी एंड जो इम्परमेबिलिटी है, या जो परमेबिलिटी है वो पार्टली या पार्शियली परमेबिलिटी है। और एक्यूक्लिड की बात करें तो यहाँ पे जो पोरोसिटी होती है वो तो बहुत अच्छी है, पोरस है, देखो, हाई पोरस बट नॉट परमिएबल, यानी कि ये इतना है कि यहाँ से पानी है वो परमिट है ही नहीं, वो परमिएबल है ही नहीं, यानी कि पानी है वो वेरी वेरी वेरी, या यूं कह सकते हैं पार्शियली की जगह इम्परमिएबल ही है वो। यहाँ पे पानी कैसे है? इम्परमिएबल है, ठीक है, यानी कि ये जो एक्यूक्लिड है यहाँ पे पानी, पोर्स तो है, हाई पोरोसिटी तो है इस मटेरियल की, जैसे क्ले इसका एग्जांपल है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, पोरस तो अच्छा है ये, लेकिन ये पानी को इम्प्रीमेबल, यहाँ पानी निकालना बहुत मुश्किल है, इम्प्रीमेबिलिटी है यहाँ से, ठीक है ना, पानी इम्प्रीमेबल है, ठीक है। ये जानी कि यहाँ का मटेरियल। और अगर एक्यूफ्यूज की बात करें तो ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूज ही हो गया सब कुछ, है ना। एक्यूफ्यूज है वेरी लो पोरस एंड वेरी इम्परमिएबल, ठीक है। नाइदर, ना तो यहाँ पोरस है और ना ही ये परमिएबल है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ग्रेनाइट है या ग्रेनाइट है बेसिकली, या फिर कॉम्पैक्ट रॉक विदाउट एनी फॉर्मेशन, जो कॉम्पैक्ट रॉक्स होती है, या ग्रेनाइट हो गया, ये हो गया, ये होता है एक्यूफिज। तो हमने क्या देखा, अगर इसको एक सम अप करें, एक्यूफर में हम बेसिकली यहाँ पोरस भी अच्छा है और परमिएबिलिटी भी अच्छा है, दोनों चीज अच्छी है, और पानी को हम इल्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसे सैंड और ग्रेवल यहाँ का मटेरियल हो गया। और एक्यूटार्ड की बात करें तो यहाँ सीपेज हो सकता है, बेसिकली जो पोरोसिटी है वो थोड़ा मॉडरेट हो सकती, मॉडरेट है, और परमिएबल भी ज्यादा नहीं है, पार्शियली या पार्टली परमिएबल है, जैसे सैंडी क्ले है, ठीक है। और एक्यूक्लूड के अंदर हम बेसिकली यूं कह सकते हैं कि पोरस तो बहुत अच्छा है ना, पानी को होल्ड तो करके सकता है, लेकिन परमिएबिलिटी नहीं है, इम्परमिएबल है, जैसे क्ले हो गया। और जो बात करें एक्यूफ्यूज के बारे में, तो ना तो यहाँ पे पोरस है, ना तो पानी को होल्ड कर सकता है, ना ही परमिएबिलिटी है, जैसे हम बात करें ग्रेनाइट या कॉम्पैक्ट रॉक होती है जो विदाउट एनी फॉर्मेशन। तो ये बात है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको समझ में आई है सारी बातें? ये इन चारों का डिफरेंस क्लियर हो गया क्या? बताइए प्लीज। यहां से क्वेश्चन आता है, सबको क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आया था आपके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या था? एन अटेशन एक्यूफर इज द वन वेयर, कहाँ होता है अटेशन एक्यूफर, ये पूछा गया है। तो देखिए कहाँ होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, 10 सेकंड सोच लीजिए। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने ठीक किया, वेरी नाइस। बेसिकली क्या है ये?
वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्प्रीवियस स्ट्राटा, यानी कि हमने बात की थी ना कि दो इम्प्रीवेबल जो मेम्ब्रेन है, एक जो ये कन्फाइंड है था ना, तो ये कौन सा है, अर्टेशियन एक्विफर है, ठीक है। चलो, तो अब मेरे को सही से बताना, बिल्कुल शांति से, कुछ अच्छा लगा इन टर्म्स को पढ़ के, कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं, एक बार पक्का बताओ, क्लियर हुए या नहीं, कुछ जो कंफ्यूजन दिमाग में इनको बना रहता था वो हुआ, सबको हुआ, या पहले से ही आप यूं कह सकते हो, या पहले से ही आप कंफ्यूज थे ही नहीं, ऐसा था क्या, या कंफ्यूजन था, कुछ पता तो लगे मुझे कि किस लेवल का कंफ्यूजन था या नहीं, सही बताओ। था क्या, पहले पहले इन शब्दों में कंफ्यूजन बना था ना। अच्छा अच्छा, अब बढ़िया, अब कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक से दो बार आप रिवाइज, जैसे क्लास होगी, क्लास के बाद एक से दो बार रिवीजन किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे क्लास होगी ना, आप उसको जितना रिवीजन करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये चीज ऐसी थी। हमें जितना रिवीजन होता है नई चीज सीखने को मिलती है। तो अगर फटाफट चीजें करोगे एकदम से, तो सारी चीजें अच्छे से नहीं होंगी, है ना, समझ रहे हो। तो आपको सब अच्छा लगा, आराम से समझ में आया क्या, एक बार बता दीजिए, फिर हम टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से इन्वायरमेंट साइंस की डिटेल में तैयारी करनी है और डिटेल में लेक्चर्स को सुनना है, बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और पूरा सिलेबस 10 की 10 यूनिट अच्छे से करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।